हेलो एवरीवन। तो आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीए इंग्लिश पार्ट 2 का जो पेपर 3 है। उसी में क्वेश्चन आता है किंग एडवर्ड टू प्ले से क्वीन इसाबेला का कैरेक्टर स्केच करना। तो मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई होप कि आप सब अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखना और पक्का आप शेयर करना, इसको कमेंट भी बेस्ट करना कि इनका कैरेक्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पूरे के पूरे। तो आइए, हेयर इज अ कैरेक्टर स्केच ऑफ क्वीन इसाबेला। देखो, सबसे पहले आप जब इसको लिखना तो ऊपर में दो तीन बातें आप खुद लिख लेना कि इसाबेला एक कैरेक्टर है एडवर्ड द सेकेंड का, जिसके लेखक हैं, जिसके राइटर हैं क्रिस्टोफर मार्लेवे। और ये एक राइवलरी थीम का एक प्ले है जिसका कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर क्वीन इसाबेला है, जिसके अराउंड ही पूरी कहानी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि घूमती है और ये मेन कैरेक्टर का भी रोल प्ले करती है। ओवरऑल ऊपर ये लिख देना, फिर यहाँ से टॉपिक को आप अच्छे से लिखना है ना। तो सबसे पहला इनके अंदर जो गुण है वो है एम्बिशन एंड रेजोल्यूशन का। इसाबेला इज फर्स्टली डिपिक्टेड, सबसे पहले बताया गया है एक लॉयल और डिवोटेड वाइफ इन प्ले, बट व्हेन प्ले प्रोग्रेस, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, नाटक आगे बढ़ता है, सी चेंजेस इनटू एम्बिशियस, वो एम्बिशियस बन जाती है, रेजोल्यूट बन जाती है, एक विद्रोही बन जाती है ना। एक एक कहने का मतलब है उनमें एक रेजोल्यूट हो जाता है, बदलाव आ जाता है, बिकॉज सी रियलाइजेस, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि किंग इग्नोर्स हर एंड लाइक्स गैवेस्टन, क्योंकि गैवेस्टन को किंग लाइक करते हैं और इनको इग्नोर करते हैं, जिसके कारण वो आगे चल करके एम्बिशियस और रेजोल्यूट बन जाती है। किंग उनका यूज करता है, यूजेज हर फॉर हिज ओन एडवांटेज, अपने खुद के लाभ के लिए यूज करता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, जब रेबल लॉर्ड, सारे के सारे विद्रोही जो लॉर्ड्स हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं गैवेस्टन के खिलाफ कि गैवेस्टन को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उस समय किंग अर्ग्स करता है, रिक्वेस्ट करता है इसाबेला से कि परसुएड करे उन सभी लॉर्ड्स को कि वो गैवेस्टन के बैनिशमेंट को रोक दे। किंग निग्लेक्ट्स वाइफ, अपने वाइफ को किंग निग्लेक्ट करता है, जो चेंज कर देता है, विच चेंजेस द नेचर ऑफ क्वीन, जो क्वीन के नेचर को ही बदल देता है। ठीक है, आगे देखिए, फीलिंग एंड रिट्रीब्यूशन। अब इस रेट्रीब्यूशन का अर्थ होता है प्रतिशोध, प्रतिशोध की भावना। हर डिजायर फॉर टेकिंग रिवेंज arises, Gaveston comes from his banishment and doesn't treat her well. जब बैनिशमेंट से वापस आ जाता है, प्रवास से वापस आ जाता है गैवेस्टन, तो किंग एडवर्ड अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, and doesn't treat her well. He insults her and accuses for making relationship with Mortimer. वो अक्यूज करता है, दोषी ठहराता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो मॉरिटमर के साथ हो चुका है। मे बी गैवेस्टन इज रिस्पॉन्सिबल, हाँ गैवेस्टन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का, इस सेपरेशन का, किंग का और क्वीन का, इसाबेला का। आगे देखते हैं, इंस्टीड ऑफ, आगे द किंग लाइक्स गैवेस्टन्स कंपनी, किंग भी बड़ा गैवेस्टन की कंपनी को किंग पसंद करता है, साथ रहना, इसाबेला का नहीं, मतलब अपने पत्नी को छोड़ करके गैवेस्टन के साथ रहना चाहता है। वो इग्नोर करता है अपनी पत्नी को और उसको यूज करता है, मैनिपुलेट करता है कि लॉर्ड को वो जाके कहे कि गैवेस्टन के इस एग्जाइल को, प्रवास को दूर करे, कैंसिल कर दे। द क्वीन फील्स, क्वीन को एहसास होता है, सी इज नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा, क्योंकि किसके कारण, गैवेस्टन के कारण। और इस धोखाबाजी के कारण, इस बेट्रेयल, धोखेबाजी के कारण, किंग सी डिसाइड्स टू टेक रिट्रीब्यूशन, माफ करेंगे, रिट्रीब्यूशन, प्रतिशोध लेने का वो निश्चय करती है अपने किंग से और गैवेस्टन से। मैनिपुलेशन, इंटीमेसी, इनके अंदर एक और गुण होता है मैनिपुलेशन का, किसी को दिमाग घुमाने का और किसी के करीब जाने का, किसी को अपने क्लोज लाने का। इसाबेला जो है, देखेंगे ध्यान से, इसाबेला प्लेज अ पिवोटल इंपॉर्टेंट रोल टू मैनिपुलेट समवन, किसी को भी मैनिपुलेट करने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। शुरू में मैनिपुलेट्स करती है मॉरिटमर को अपना साथी बनाने के लिए, फॉर मेकिंग कंपेनियन,
who helps her to take revenge from the king Edward. After that, she makes intimacy with rebel lords. पहले तो मॉरिटिमर के साथ क्लोज जाती है कंपनी में ताकि वो विरोध बदला ले सके किंग से और गैवेस्टन से। बाद में वो क्लोज अपनी नज़दीकी बढ़ाती है जितने भी रेबल लॉर्ड से, विद्रोही लॉर्ड से, उनके साथ, ताकि वो अपने दुश्मनों और जितने भी एडवर्ड टू के एनिमीज ऑफ एडवर्ड टू सबसे इंटीमेसी बनाती है, स्पेशली मॉरिटिमर से। सी ऑल्सो यूजेज हर विट, अपने चतुराई का यूज करती है, एंड एफिनिटी, अपने एफिनिटी का, संबंध का यूज करती है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि उसमें एक डिटर्मिनेशन का, एक रिट्रीब्यूशन का उसके अंदर में गुण होता है। ओके, चेंज इनटू पॉलिटिकल। अब यहाँ पे हम एक चेंज पढ़ेंगे जो उनके अंदर में राजनीतिक परिवर्तन आता है। कैसे? हर कैरेक्टर चेंजेस इनटू पॉलिटिकल बिकॉज ऑफ द नेग्लेक्शन ऑफ किंग जो उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनके कारण उनके अंदर जो एक पॉलिटिकल चेंज आता है। सी टेक्स पार्ट, वो हिस्सा लेती है पॉलिटिक्स में बदला लेने के लिए, टू टेक रिवेंज फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बदला लेने के लिए। सी यूजेज हर पोजीशन, अपने पोजीशन का यूज करती है दूसरों को कन्विंस करने के लिए, टू कन्विंस अदर्स एंड मेक प्लान्स फॉर एडवर्ड्स डाउनफॉल, और एडवर्ड को कैसे गिरा दिया जाए, उसके राज्य को ध्वस्त कर दिया जाए, इसके लिए वो प्लान्स बनाती है। नेक्स्ट है जी हर रोल इन एडवर्ड्स डिस्पोजिशन। एडवर्ड के डिस्पोजिशन में, एडवर्ड के जो स्वभाव है, यानी कि जो उसका पोजीशन है, उसको डाउन करने में उसका रोल, अहम रोल तो इसी का है। इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्पोजिशन ऑफ द किंग। सी रिवोल्ट्स, वो विद्रोह करती है उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम, टू अजर्व हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन को डाउन करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ मॉरिटिमर की मदद से द क्वीन कैप्चर्स द किंग को पकड़ती है और उसको प्रिजन में डाल देती है। हर इंटरगेट्स अगेंस्ट किंग, उसके जो बदले की भावना है किंग के खिलाफ, लीड्स टू अ ग्रेट डाउनफॉल, ठीक है, ऑल ऑफ द किंग, और इसी के कारण जो है पूरे किंग का डाउनफॉल हो जाता है। ओवरऑल इन एडवर्ड सेकेंड में इसाबेलाज का जो कैरेक्टर है, सर्व एज लॉयल, शुरू में तो लॉयल के रूप में दिखाया गया है, डिवोटेड एंड फॉर लर्न, और यहां से आप कर सकते हैं डिवोटेड भी, यानी यहीं से खत्म कर सकते हैं आप आसानी से, इसको हटा देना, ठीक है। आगे, वेनली सीकिंग फॉर हस्बैंड्स लव, बट बिकॉज ऑफ गैवेस्टन बॉन्ड विथ किंग चेंजेस हर नेचर इनटू एम्बिशियस। लेकिन जो गैवेस्टन के साथ में किंग का रिलेशन होता है, उसके कारण वो उसको एम्बिशियस बना देता है और रेजोल्यूट भी बना देता है। हर इंटरगी, उसका जो ये बदलाव है, उसके हस्बैंड को मारना, हस्बैंड्स, ठीक है, हर हस्बैंड्स राइजेस, ये कब बदले की भावना, मार देने की भावना जगती है, व्हेन, जब ही इग्नोर्स, जब वो इग्नोर करता है किसको, अपनी पत्नी को, एंड मिसबिहेव्स करता है अपनी पत्नी के साथ। टू एग्जीक्यूट हर प्लान, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, सी इन्वॉल्व, वो मॉरिटिमर को इन्वॉल्व करती है मदद के लिए। इनिशियली द किंग इज कैप्चर्ड, और किंग को पकड़ा जाता है और उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है। लेकिन एवेंचुअली क्या होता है, किंग को निकाल लिया जाता है। कब? जब प्रिंस एडवर्ड, इसका बेटा, बड़ा हो जाता है और मॉरिटिमर को भेजता है उसको लाने के लिए। ही ऑल्सो ब्लेम्स, वो ये भी ब्लेम करता है कि उसकी माँ इसाबेला ही उसके पिता के डेथ का कारण बनती है। तो उसके पिता जो एडवर्ड सेकेंड है, उनके साथ बड़ा बदसलूकी का व्यवहार होता है और उसको बड़ी बेदर्दी तरीके से मार दिया जाता है। और जब बेटा बड़ा होता है, ये प्रिंस एडवर्ड, तो अपने पिता का बदला लेता है और इस बदले में मॉरिटिमर को नहीं छोड़ता है, अपनी माँ को नहीं छोड़ता है, इतनी बुरी तरह से मारता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबका बदला लेता है, उसी फिल्म की तरह कि बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा प्रिंस एडवर्ड। और इसी के साथ ये इसाबेला का कैरेक्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आसानी तरीके से आपको कैरेक्टर समझ में आएगा। और भैया कृपया करके आप हेल्प ज़रूर करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना एक एक कमेंट सारे लोग ज़रूर करना कि ये कैसा लगा। आराम से कम समय में आपको ये नोट्स, स्क्रीनशॉट सबका ले लेना, अच्छे से लिख लेना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।